नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह कर्णबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। शेयर करना सौभाग्य को प्राप्त करना है, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूं। आज का विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है और ये सब्जेक्ट भी जो मैंने इस वीडियो के लिए लिया है वो भी मेरे किसी फॉलोअर की इच्छा के हिसाब से, यानी कि उसकी पाम के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें जो साइन है वो साइन बहुत टिपिकल और एक बहुत ही बेहतरीन साइन है जो व्यक्ति की मैरिज लाइफ से रिलेटेड होता है। अब देखिए, जब भी हम बात मैरिज की करते हैं तो मैरिज के अंदर जिस पर्वत यानी कि जिस ग्रह को, यानी कि जिस हाथ में जिस स्थान को हम महत्व देते हैं वो स्थान होता है हमारी लिटिल फिंगर, यानी हमारी कनिष्ठा या लिटिल फिंगर या छोटी अंगुली या बुध की अंगुली, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसे। उस फिंगर के ठीक नीचे का जो स्थान होता है, जिसे मैंने राउंड सर्किल करके आपको दिखा रहा हूँ, उस स्थान को हम बोलते हैं बुध पर्वत, यानी कि माउंटेन ऑफ मरकरी, यानी बुध का पर्वत, बुध का क्षेत्र। इस बुध के क्षेत्र पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये लाइंस जो हैं आपके विवाह का संकेत है, विवाह के समय को इंगित करती हैं, यानी टाइम ऑफ मैरिज बताती हैं और साथ में बताती हैं कि आपकी मैरिज लाइफ कैसे रहने वाली है। इसी के ऊपर जो लाइन है, वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, वो आपके चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ को बताती है, चाइल्ड्स के बारे में बताती है, बच्चों के बारे में बताती है, संतान के बारे में बताती है। अभी हमारा सब्जेक्ट संतान से संबंधित नहीं है। अभी हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वैवाहिक जीवन से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोग तर्क के रूप में ये सवाल करते हैं कि अगर ये विवाह की लाइन है तो ये तो अविवाहित व्यक्ति के हाथ में भी होती हैं, और या ऐसा कह लीजिए कि कई बार जो लोग विरक्त हो जाते हैं, यानी कि जो लोग सांसारिक जीवन को छोड़ करके परमार्थ के पथ पर चलते हैं, यानी आजीवन जो लोग विवाह नहीं करते, ऐसी स्थिति में ये रेखाएं क्या परिणाम देती हैं। तो मैं यहाँ आपको समझा दूं कि जो विवाह जो है, बेसिकली विवाह को अगर आप टेक्निकली उसको हम अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो जो मैरिज है ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो 7th हाउस होता है वो हाउस ऑफ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, क्योंकि विवाह एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के अंदर आता है, इसलिए हम उससे 7th हाउस को विवाह से देखते हैं या विवाह से जोड़ते हैं। बेसिकली मैरिज जो है वो एक दो व्यक्तियों के बीच में, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में एक लंबा समझौता होता है, पूरी ज़िंदगी का समझौता होता है साथ रहने का। तो ये समझौता जो है ये महिला और पुरुष से संबंध नहीं है, इसका संबंध दो व्यक्तियों से है। और दो व्यक्ति वैवाहिक जीवन के अलावा भी अगर कोई व्यापार के रूप में या किसी अन्य कार्य के लिए भी अगर अपने साथ रहना या उनका बीच में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, लंबी अवधि के लिए कोई समय के लिए कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसे भी मैरिज हाउस यानी कि 7th हाउस से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इसीलिए ये चीज़ स्पष्ट की क्योंकि कई बार बहुत से लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं। तो उस प्रश्न का जवाब ये है कि विवाह रेखा, हम अमूमन विवाह रेखा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये हमारा एक सामाजिक बहुत बड़ा एक, ये समझ लीजिए कि एक ऐसा आयोजन है जिसको लेकर के लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं, इसलिए हमने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को हम विवाह से जोड़ देते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात विवाह की करूँ यानी मैरिज की करूँ तो इसके ऊपर यानी कि मरकरी माउंट के ऊपर
देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैरिज में ये जो मरकरी माउंट है यानी बुध का पर्वत है, और ये ठीक आपकी छोटी अंगुली यानी कनिष्ठा, या आप कह लीजिए पिंकी फिंगर, या आप कह लीजिए मरकरी फिंगर के ठीक नीचे का जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं मरकरी माउंट। इसको आप बिल्कुल स्पेसिफाइड कर लीजिए। और ख़ास तौर से मेल के अंदर इसे राइट पाम पर और फीमेल के अंदर इसे लेफ्ट पाम पर आपको देखना चाहिए। यहाँ पर जो साइन है, इस साइन जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये बहुत टिपिकल साइन है और बहुत अच्छा साइन माना जाता है। ये साइन है जब भी, ये देखिए प्रोमिनेंट आपकी लाइन जो है ये विवाह रेखा की लाइन है। विवाह रेखा की लाइन अगर आपके इस पोर्शन के अंदर, मैं एक चीज़ और आपको साथ में समझा दूं, अगर ये सिंगल लाइन हो तो हम मानते हैं कि मैरिज लाइफ ज़्यादा बेहतर नहीं होती। अगर दो लाइंस होती हैं तो हम ये मानते हैं कि मैरिज लाइफ जो है वो बेहतर होती है, और तीन लाइन हो तो भी हम ये मानते हैं कि मैरिज लाइफ बेहतर नहीं होती। अब देखिए इस केस के अंदर इस प्रोमिनेंट लाइन को सपोर्ट करने के लिए एक लाइन ये यहाँ पर बनी हुई है, इसलिए इसमें लाइनों की संख्या हो गई 2। इसलिए यहाँ पर लाइंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैरिज लाइफ अच्छी होगी। अब रही बात ये कि मैरिज लाइफ कितनी अच्छी होगी, इस बात को देखने के लिए हम इस पर बने साइन को देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये साइन है जो मैं ये सर्किल कर रहा हूँ इसके नीचे, यानी कि द साइन ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जब भी विवाह रेखा के ऊपर इस तरीके का एक ट्रायंगल बन जाए तो निश्चित तौर पर आप मानिएगा कि ऐसी स्थिति के अंदर वैवाहिक जीवन जो होता है वो बहुत ही शानदार होता है, या आप कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन के हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है उसका स्कोर जो है वो बहुत हाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो लोगों के बीच में जो ये समझौता हुआ है, ये समझौता बहुत लंबे समय तक बहुत मतलब हैप्पीनेस के साथ आप कह सकते हैं कि ये अपने एग्रीमेंट को फुलफ़िल करते हैं। मैरिज लाइन के ऊपर ट्रायंगल का इस शेप में आना निश्चित तौर पर दो व्यक्ति यानी हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी के बीच के संबंधों को दिखाता है, और ये संबंध दिखाता है कि ये संबंध बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही समझदारी से भरे हुए होते हैं। यानी ये जो संबंध होते हैं, इन संबंधों में किसी भी तरह की कोई शंका, किसी भी तरह का कोई वहम, किसी भी तरह की कोई आपत्ति, किसी भी तरह का कोई विरोध इनके जीवन में नहीं होता। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि जब भी ये ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है तो ये हमारे एस्ट्रोलॉजी की भाषा में हम इसको कहते हैं कि ये जो संबंध और ये जो विवाह होता है ये देवतुल्य होता है। यानी कि ये दोनों व्यक्ति जो होते हैं ये ठीक उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे देवता अपने जीवन में बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विवाह की श्रेष्ठतम स्थिति, यानी कि विवाह की श्रेष्ठतम स्थिति का मतलब है कि विवाह के बाद की श्रेष्ठतम स्थिति, यानी जिसे हम हैप्पीनेस इन मैरिज लाइफ कहते हैं, उसका जो परिणाम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्राप्त होता है जब ये ट्रायंगल जो है इस लाइन के ऊपर इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण साइन है, और जिन लोगों की ये हाथ में होता है निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत शानदार होता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है। प्रभु की कृपा होती है, यानी गुडनेस ऑफ द गॉड, या ये कह लीजिए कि आप ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। इन लोगों को इस संबंध के अंदर केवल हैप्पीनेस ही प्राप्त नहीं होती। हैप्पीनेस तो बहुत छोटी चीज़ है। हैप्पीनेस के अलावा मैं ये कहूँगा कि एक परम आनंद की स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं डिलाइट, यानी कि डिलाइट का मतलब होता है परम आनंद, यानी कि ये दे फील डिलाइटेड, ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनका जीवन में आनंद से भरपूर होता है। उनके जीवन में किसी भी तरह का वैवाहिक जीवन को लेकर के कभी कष्ट नहीं होता। यह कह लीजिए प्रभु की कृपा होती है। इसे सीधा सीधा आप ईश्वर की कृपा मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल का जो साइन है वो त्रिगुणातीत होता है। त्रिगुणातीत का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल ये अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करता है। इसलिए हमारे पामिस्ट्री के अंदर ट्रायंगल को हम लोग सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस साइन मानते हैं। हाथ के अंदर, पाम के अंदर अगर ट्रायंगल किसी भी स्थान पर बन जाए तो वो हमेशा श्रेष्ठतम परिणाम देता है, यानी हमेशा